जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बताएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिभाषा फैराडे ने दिया था और इन्होंने जो प्रयोग किया था उसी प्रयोग में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। तो आज हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिभाषा बताएंगे जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो पहले प्रयोग का एक फिगर बनाएंगे हम, फैराडे ने जो प्रयोग किया था। इसको किससे जोड़ा था? गैल्वेनीमीटर से जोड़ा था। G फॉर गैल्वेनीमीटर। इसमें सुई इस प्रकार से 0 पॉइंट पर टिकी है। ये चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपको पता होगा कि इस चुंबक को इस कुंडली के पास ले आएं चाहे दूर ले जाएं, दोनों ही परिस्थितियों में इसमें करंट की सप्लाई होती है, विद्युत धारा बहती है। क्यों? क्योंकि सुई घूमना शुरू कर देती है। चलिए एक एक प्रयोग पर परिभाषा बताते हैं आपको। जब इसको पास ले आ रहे थे तो ये जो पोल ला रहे थे चुंबक का, वही पोल बन गया और ये N बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कुंडली में जब धारा बहेगी ना तो ये विद्युत परिपथ एक चुंबक बन जाता है, कुंडली स्वयं एक चुंबक बन जाती है। अगर ये चुंबक बन गई तो भाई इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। डिसाइड कैसे करेंगे? जो पोल इसके पास ले आएंगे वही पोल बनेगा, वही ध्रुव बनेगा, और जो दूर है इस कुंडली का, जो सिरा दूर है इसका अपोजिट बनेगा। अरे यस बन रहा है तो N बन जाएगा। अब यहाँ पर जो पोल बनेगा उसी के आधार पर इसमें करंट बहेगी। अगर यस पोल बन रहा है, यस का मतलब होता है साउथ पोल। साउथ का मतलब होता है कि अगर ये पोल साउथ बन गया और इसमें करंट सप्लाई हो रही है तो याद रखिए साउथ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको दिमाग में रख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। यस अगर बनता है तो सुई, इसकी सुई घड़ी की सुई दिशा में घूमेगी, यानी कुल मिलाकर के नॉर्थ मतलब कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में घूमेगी। इस प्रकार से मैं यहाँ सुई का थोड़ा सा मोमेंट दिखा दे रहा हूं। अब बताइए इसमें करंट की सप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये हो गया इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा। क्या उत्पन्न हुआ होगा? विद्युत वाहक बल। और इसमें जो धारा बह रही बिना AC DC का, कोई बैटरी वैटरी कोई सेल नहीं लगा है, इसमें जो धारा बह रही है फैराडे ने बताया भाई ये कौन सी धारा है? प्रेरित धारा। कौन सी धारा बोला इन्होंने? प्रेरित धारा। और जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न हुआ इसमें उसका नाम प्रेरित विद्युतवाहक बल इन्होंने रखा। प्रेरित विद्युतवाहक बल। स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेरित विद्युतवाहक बल और प्रेरित धारा। पहले आपको बताएं ये उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा और फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। याद रखिएगा, पहले ये फिर ये उत्पन्न होगी। अब परिभाषा बताने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। इस कुंडली में ये दोनों उत्पन्न होंगे। कुंडली में इन दोनों के उत्पन्न होने की घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। एक बार परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से फिर से। चुंबक की गति के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल एवं प्रेरित धारा की घटना को, मतलब चुंबक की गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल एवं प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अथवा शॉर्ट में सुन लीजिए, चुंबक की गति के कारण कुंडली में इन दोनों के उत्पन्न होने की घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या, ये इस प्रकार से जो फेरे बने हुए हैं वृत्ताकार, फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो ये प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल के मान अधिक होंगे। अगर फेरों की संख्या कम होगी तो इन दोनों के मान कम होंगे।
चुंबक की गति के कारण ही इसमें ये दोनों उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर फेरों की संख्या ज्यादा है तो इन दोनों के मान ज्यादा होंगे, अधिक होंगे, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको फिजिक्स के इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिभाषा बताया, जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग पर आधारित था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।